17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम दिग्गज इस वक्त मध्य प्रदेश के दौरे पर है। 230 सीटों पर जहां पर वोटिंग हो रही है, वहां पर लगातार प्रचार अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर फिर आएंगे। दमोह में सुबह 11 बजे, गुना में दोपहर 1:30 बजे और शाम 4 बजे मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवनी में चुनावी सभा को संबोधित किया था। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के दौरे पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 17 तारीख के पहले ये जो दिग्गजों के दौरे हैं वो बढ़ चुके हैं और प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। कई बड़े नेता, सभी के राष्ट्रीय स्तर के नेता इस वक्त मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इसमें प्रधानमंत्री एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को प्रमुख चेहरा मानकर यहां बीजेपी लगातार प्रचार अभियान में जुटी है। और शायद यही वजह है कि पूरे प्रदेश में कई दौरे कर चुके हैं और चुनावी सभाओं का दौर, खासतौर पर प्रधानमंत्री के चुनावी सभाओं का दौर चल रहा है। आपको बता दें, दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री की रैली होगी। शाम 4 बजे मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 तारीख को मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वोटिंग है। उसके पहले लगातार दौरे, बड़े नेताओं के दौरे, प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमने देखा, ये 2 राज्यों में क्योंकि चुनाव है और यहां पर लगातार प्रधानमंत्री को एक बड़ा चेहरा मानते हुए बीजेपी हर जगह प्रचार पर लेकर जा रही है और प्रधानमंत्री लगातार पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री को प्रमुख स्टार प्रचारक मानते हुए बीजेपी लगातार दौरा कार्यक्रम कर रही है और इस वजह से प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के कई जगहों पर दौरा कर रहे हैं, आम सभाएं कर रहे हैं। कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है और सभी बड़े स्तर के नेता इस वक्त प्रदेश के दौरे पर हैं। तो हमारे 2 सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विवेक पटैया पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं, तो रवि हेमराज सिसोदिया प्रियंका गांधी के दौरे से जुड़ी तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगे और हम बताएंगे किस तरीके से यहां पर दोनों ही बड़े नेता आज सभाएं करने वाले। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कई दौरे और हैं, लेकिन अभी सबसे पहले रुक करेंगे विवेक पटैया का। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी लगातार यहां मध्य प्रदेश के दौरे पर चुनावी सभा कर रहे हैं, प्रचार अभियान में जुटे हैं। क्या ये माना जाए कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है अभी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और कुल उनकी जो 15 नवंबर तक जो रैलियां होनी है वो 14 रैलियां होनी है। और उसी में आज जो है प्रधानमंत्री का जो फोकस है वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र और जो महाकौशल क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उस क्षेत्र में है। आज दमोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी चुनावी रैली को सबसे पहले 11 बजे सुबह संबोधित करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 1:30 बजे गुना में रैली को संबोधित करेंगे और शाम 4 बजे मुरैना में रैली को संबोधित करेंगे। मतलब 3 बड़ी रैलियां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है और लगातार जो है मध्य प्रदेश के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता को सीधे सीधे जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के इस चुनाव में सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी हैं और उनकी लगातार रैलियां जो आयोजित की जा रही है ताकि चुनावी माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाया जा सके। और इसलिए बीजेपी के रणनीतिकार हर संभाग में मोदी की कम से कम एक रैली कराने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली दमोह में होगी 11 बजे, 1:30 बजे गुना में होगी और उसके बाद शाम 4 बजे मुरैना में होगी। तो आज जो है पूरा दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। विवेक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा, जाहिर सी बात है प्रत्याशी तो उनके साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन क्या और बड़े नेता भी उसमें कोई शामिल हो सकते हैं? क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में ये भी तय होता है कि कौन कौन इस कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं।
देखिए संबंधित जो क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र जहां प्रधानमंत्री की रैली हो रही, जिस संभाग में हो रही, उस संभाग के सभी प्रत्याशियों को जो है बुलाया जाता है प्रधानमंत्री की रैली में। अमूमन अभी तक जितनी रैलियां हुई है सभी में प्रधानमंत्री की रैली में उन प्रत्याशियों को, उस क्षेत्र के प्रत्याशियों को बुलाया जाता है। साथ ही उस क्षेत्र के चुनाव प्रभारी और वहां के जो बड़े दिग्गज नेता है, जो बीजेपी के जो दिग्गज नेता है, उनके कंधों पर, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है। यदि दमोह में सभा हो रही तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको दमोह के सांसद और बीजेपी के नरसिंहपुर से प्रत्याशी प्रहलाद पटेल यहाँ पर दिखाई देंगे। यदि गुना में और मुरैना में सभा हो रही तो वहां पर आपको नरेंद्र सिंह तोमर दिखाई देंगे। तो जो बड़े दिग्गज नेता है वो भी मंच पर मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। और नरेंद्र मोदी की अब तक जो रैलियां हुई है उन रैलियों में भी ये नजारा दिखाई दिया और बड़ी संख्या में लोग नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आ भी रहे हैं। आज देखना होगा कि जब दमोह में पहली रैली 11 बजे होगी, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। दूसरी रैली गुना में और तीसरी मुरैना में है। दोनों रैलियां जो है मुरैना और गुना की ग्वालियर चंबल क्षेत्र की है और बीजेपी का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल क्षेत्र में इस बार है और इसलिए नरेंद्र मोदी की सभाएं की जा रही है। और आज 2 सभाओं को जो है ग्वालियर चंबल में संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। तो देखना होगा कितना माहौल वहां पर बीजेपी के पक्ष में वो बनाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, और बीजेपी के पक्ष में लगातार माहौल बना भी रहे हैं। अब ये चुनाव के परिणाम बताएंगे कि पीएम मोदी के दौरे कितने कारगर साबित होते हैं।